तो पिछले कई दिनों से सिरसा जिले में घना कोहरा और ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है। नवंबर का महीना आधा बीत चुका है और अब कोहरा और ठंड ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। वहीं ठंड और कोहरे के चलते लोगों को परेशानियां भी उठानी पड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से सिरसा जिले में घना कोहरा और ठंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है। नवंबर का महीना आधा बीत चुका है और अब कोहरा और ठंड ने दस्तक देनी भी शुरू कर दी। वहीं ठंड और कोहरे के चलते लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सिरसा में कोहरे के चलते सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, जिसके चलते वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चलते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही पराली जलाने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है और गुरु पर्व के दिन भी लोगों ने खूब पटाखे जलाए, जिस वजह से स्मॉग ने भी खतरनाक रूप धारण कर लिया। स्मॉग की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज मौसम ने बड़ी, वैसे तो 2-3 दिन से ही था, लेकिन आज एकदम से करवट बदल ली है। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा और धुंध इतनी ज़्यादा, मतलब हैरानीजनक जो मौसम हमारे जनवरी फरवरी में हुआ करता था वो आज मौसम यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कैसे बचाव कर रहे हैं? तो बचाव देखिए, ठंड का तो इतना नहीं है प्रकोप जितना धुंध हो गई है। तो सबसे पहले तो व्हीकल जो चला रहे हैं, यदि आप कहीं पे भी घर से यात्रा के लिए निकल रहे हैं, चाहे आप बाइक पे हैं, चाहे गाड़ी पे हैं या किसी भी साधन पे, आप कोशिश करिए यात्रा को टाल दें और यदि नहीं टाल सकते तो बड़े ध्यानपूर्वक चलाएं और अपनी लाइट्स, फॉग लाइट्स ऑन कर लें। दरअसल अचानक से ठंड शुरू हो गई। इसका कारण पहाड़ी इलाकों पर हो रही बर्फबारी है। अचानक ठंड बढ़ने से आम जनजीवन पर प्रभाव भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा। बदलता मौसम लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। वहीं सिरसा में पिछले 2 दिनों में दोपहर के बाद भी धूप देखने को नहीं मिली। मौसम की जो बात करें, ये बिन बारिश की धुंध है और दूसरा वातावरण में थोड़ा धुआं भी है। धुएं के साथ साथ ये जो हम इसको कह देते हैं भी धुंध आ गई, ये इतनी धुंध नहीं है क्योंकि धुंध में पानी बरसता है। अभी पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, अभी कणक की बिजाई भी चल रही है। तो प्रॉपर हम यदि बात करें तो 20% से लेकर 30% के बीच में गेहूं की बिजाई हुई है। इस करके अभी किसानों का काम खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी गेहूं की बिजाई है, डीएपी भी नहीं मिल रही ना किसानों को, तो समय पे गेहूं की बिजाई भी नहीं हो रही। हालांकि अचानक से बढ़ रही ठंड किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि सीजन की फसल के लिए ठंड वरदान साबित होगा, जिसकी खुशी किसानों के चेहरे पर देखी जा सकती है। गेहूं, चना और सरसों की फसलों के लिए ये कोहरा संजीवनी बन रहा है, जिससे किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि मौसम फसल के लिए अनुकूल है। मौसम तो जी आजकल तो आज धुंध है, रोज पिछले 2 दिन से दोपहर तक धुंध रहती है। इसका मेन कारण ये है कि धुंध तो हम इसको कह नहीं सकते कि जो औसत धुंध जो होती है फसलों के लिए बढ़िया होती है, उसमें नमी होती है। इसमें नमी नहीं है, सिर्फ ड्राई है और ये ड्राई होने की वजह से है पब्लिक का नुकसान ज़्यादा होता है इसमें और इसका फ़ायदा कम होता है। एक्सीडेंटल केस ज़्यादा होते हैं और जो है पब्लिक का जो है काम का जो है सरकम रुक जाता है। इस वजह से ये धुंध का जो है हमें इतना नुकसान ही है, फायदा नहीं है। बिना ठंड और धुंध से लोगों को परेशानियां भले ही हो रही हैं, लेकिन ठंड पड़ना भी बेहद जरूरी है। सबसे जरूरी है खेती करने के लिए, क्योंकि ठंड नहीं पड़ने से कई फसलों पर बुरा असर साफ तौर पर पड़ेगा। टोटल टीवी के लिए सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।